तो चलिएगा सारे बच्चे आज के क्लास में जुड़ जाइए ताकि आज के क्लास को आगे बढ़ा सके, क्योंकि आज के क्लास में पूरे जो है ना मैथ का वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। कल के लिए बाबू वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखना, कोई क्वेश्चन को न छोड़ना। पूरे वायरल, हम बोल रहे हैं ना, पूरे वायरल क्वेश्चन है। कल के एग्जाम में यही फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में छपने वाला है, तो आप अच्छे तरीका से देखो, कोई क्वेश्चन को न छोड़ो, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखोगे 1 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पर आके रहा है, देखो जल्दी से इसका आंसर लगाओगे, क्या हो जाएगा जल्दी से लगाओगे। कहा जरा 1/2 एक क्या है, 1/2 जो होता है, 1/2 जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन को सकराने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है क्या, देखो अल्फा कह रहे कि अल्फा अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना दिया है, तो अल्फा गुने बीटा का मान निकाल देना है। तो अल्फा गुने बीटा का जो मान होता है याद रखिएगा, या c/a होता है। तो c मानो यहाँ c जो है 3 दिया है और a का मान यहाँ पर 1 दिया है, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ पर 3 और 1 यानी 3 में 1 से देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। 3 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए होगा। अच्छे तरीका से देखो, पूरे कम समय में हम लोग खत्म करेंगे। देखोगे कहा जरा शून्यांक निकालो, इसका शून्यांक निकाल दो। शून्यांक निकालेगा तो आपका ऑप्शन इतना निकल के आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे दिया है और मसा इतना दे दिया, तो लसा क्या हो जाएगा। अरे भाई अगर इतना गुणनफल इतना दिया है, देखोगे यहाँ पर HCF गुने LCM, ठीक है, LCM गुने HCF जो है, LCM जो है इतना दिया है, कितना 1800 कितना दिया है, क्या 1570 दिया है, इतना ही दिया है, 1570 दिया है ना। तो आप देखो 1 मिनट, यहाँ पर देखो, यहाँ HCF, अब देखो मासा को क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF का मान 23 दिया है गुने यहाँ LCM को x मानो, ठीक है, और यहाँ 1570 कर दो और यहाँ गुना में है, आ जाएगा बाटा में आ जाएगा, इसको भाग दो, इसको भाग दे दो। अब भाग देगा तो बाबू कितना आ जाएगा, आप कहिएगा सर 690, भाग देकर देख लो, मोबाइल है ना, भाग देकर देख लो, ठीक है। चलो कहा जरा कि इतना बराबर इतना दिया है, ठीक है, इतना बराबर इतना दिया है, तो यहाँ मसा का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मसा का मान दिया जा रहा है वही बतला देना है तुमको। तो आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं, यह जो हो जाएगा याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो सारे बच्चे को पता है। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। पूरे वायरल क्वेश्चन है कल के लिए, याद रखिएगा। कहा जरा कौन बहुपद नहीं है, कौन जो है बहुपद जो है नहीं है, जल्दी लगाओगे। बहुपद कौन नहीं है बाबू, जल्दी लगाओगे। देखो ये तो हमको दिखाई दे दिया बहुपद है, कैसे, इसका बाटा का जोड़ करके निकालो, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, देखो ये भी बहुपद है, लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है, देख लो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन करेक्ट सी होगा, याद रखना है। चलोगे यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा समीकरण निकाय, कहा जरा के x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का हल जो हो जाएगा कैसा होगा, दोनों का निकाल कर देखो ना। यहाँ पर जो होगा 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देखो 1 और यहाँ पर e है ना, बराबर यहाँ पर जो हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, बराबर 16 बटे कितना हो जाएगा, 8 बटे -8 बटे, 1 मिनट, -8, हाँ -8 बटे -16 हो जाएगा। जब काटेंगे तो सबका मान 1/2 आ जाएगा, सबका मान 1/2 आ जाएगा। और सबका जब एक मान 1/2 आता है तो उसका मान क्या होता है, अनंत हल, अनेकों हल होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। बात समझा ना। अरे भाई पूरी आसान क्वेश्चन रहता है, देखोगे ना। कहा जरा यदि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग इतना दिया है, गुणनफल इतना दिया है, तो उसका द्विघात समीकरण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यही बतला देना। अरे भाई इसका सूत्र क्या होता है, x² प्लस क्या होता है, x² माइनस अल्फा, अल्फा प्लस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही ना होता है। और यहाँ पर गुने में जो होता है x होता है और गुने में क्या होता है, अल्फा बीटा, यही तो होता है ना। तो देखो अल्फा x² माइनस अल्फा बीटा का मान 4 दिया है, ठीक है, योगफल 4 दिया है, और प्लस में अल्फा गुने बीटा का मान जो है 1 दिया है, तो यानी 4x हो गया, x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बातों को समझा, पूरे आप सूत्र याद करेंगे, पूरा अच्छे तरीका से टिक आउट कर देंगे। कहा जरा अद्वितीय हल के लिए इतना मान दिया है, और अद्वितीय हल के लिए क्या होगा, देखोगे यहाँ पर अद्वितीय हल के लिए हम जानते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो सारा बच्चा जानता है a1 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, a2 का मान कितना दिया है, 2 दिया है। देखो बराबर नहीं है, काटो, फिर के देखो और यहाँ पर 2 देखो, तिरछा तिरछी बाइसीएम करो, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 बराबर यहाँ फिर तिरछा तिरछी बाइसीएम करो, 2k हो जाएगा। काटेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर नहीं है 4k, यानी कि ये जो हो जाएगा k बराबर नहीं है 4k, कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। देखो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो पूरे आसान तरीका से और कम समय में बतलाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलो कहा जरा निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, बाबू ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन है वही बतला देना है। कहिएगा सर ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों, क्योंकि समीकरण कौन जो है द्विघात
समीकरण है, कौन समीकरण नहीं, क्योंकि यहाँ पर x के पावर रूट चढ़ गया है तो इसका मान शून्य हो जाएगा। ये देखो ये द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण है। ये भी यहाँ ये देखो अगर गुना करते हैं तिरछा तिरछी तो यह जो x के पावर 4 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण कैसे हो जाएगा, तो बच गया कौन, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ रहा है ना, बहुत आसान तरीका से देखेंगे। कहा जरा समीकरण इतना दिया है तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम जो हो जाएगा वो कितने किसके व्युत्क्रम होगा, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं सी बराबर ए के व्युत्क्रम हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ रहा है ना, क्लास को लाइक करते रहना बाबू। देखोगे यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए द्विघात समीकरण इतना इतना दिया है, मूलों का योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मूलों का योग बतलाना है तुमको, तो आप कहेगा सर मूलों का योग यानी योग मतलब क्या, जो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जा रहा है तो माइनस बी बटे ए सूत्र होता है, तो बी का मान देखो -6 दिया है और यहाँ माइनस सूत्र का माइनस लगाओ और ए का मान कुछ भी नहीं है, तो यानी प्लस में कितना हो गया 6 हो गया, भाग देंगे तो यही ना, तो ऑप्शन सी होगा। देखो तो बहुत आसान है, तुमको खाली देखना है कंसेप्ट। एक्स बराबर करेंगे, एक्स बराबर 6 का आलेख कैसा सरल होगा, कैसा सरल रेखा होगा, जब बतलाओ ना, एक्स बराबर 6 तो इसका आलेख जो होता है कैसा सरल लिखा होता है, तो वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा, बिल्कुल। जब एक्स का दिया है तो वाई अक्ष के समांतर होगा ना, बिल्कुल। यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा रे बाबू, याद रखना है। क्लास को लाइक तो कर दो सारे बच्चे, क्लास को लाइक कर दो। तुम सब कहा जरा निम्नलिखित में से कौन सा नियतांक एक्स अक्ष का बिंदु होता है, कौन सा नियतांक एक्स अक्ष का बिंदु होता है वही बतला देना, एक्स अक्ष का। तो आप कहेगा सर 2,0 यही तो होता है ना एक्स का अक्ष का, वो अगर वाई का पूछे तो 0,y होता है, यही होता है, यानी ऑप्शन ए होगा 14 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी इतना है तो एनवा पद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एन का सूत्र पूछा जा रहा है ना, इनवा पद क्या हो जाएगा a प्लस इंटू एन माइनस 1 और इंटू डी, ये सूत्र पूछा गया। कहाँ दिया है देखो तो कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा 15 का। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं ना, क्लास को लाइक करते रहना तुम सब। चलो कहा जाए समांतर श्रेणी 10 7 देखो 10 7 4 और तीसवा पद क्या याद किया जाए, ए बराबर जो है 10 दिया है, डी बराबर जो है 7 में से 10 को घटा दो, है ना, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो तीसवा तो ए प्लस जो होगा 29वां डी हो जाएगा ना, तो ए का मान जो दिया है 10 दिया है 29 और डी का मान -3 दिया है, ये दिया है तो 10 माइनस जो होगा 9 3 27 और 3 2 6 1 7, है ना, 3 2 9 3 27 और 6 3 2 6 2 8 यानी 87, यानी -77 दिया है, क्या -77 दिया है, देखो तो ऑप्शन बी में हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाना चाहिए, बिल्कुल याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी इतना इतना दिया है तो संख्या कितनी संख्या हो जाएगी, एन का सूत्र लगाओ, एन का सूत्र लगाओ, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 और डी, ठीक है। एन का मान जो दिया है 205 दिया है बाबू, और ए का मान जो है 7 दिया है, और एन का मान कुछ भी नहीं है, एन का मान हमको निकालना है संख्या, और डी का मान 13 में से 7 घटाओ कितना होगा, 13 में से जब 7 घटाओगे 6 होगा ना, बिल्कुल 6 हो जाएगा। अब गुना करके भाग करके देख लो, आ जाएगा पूरे आंसर 34 आकर देखो, 34 आएगा, देख लो निकाल कर देखो 34 आएगा, ठीक है, निकाल कर देखो, टाइम बचेगा तुम सबका। समांतर श्रेणी कहा जा रहा है एनवा पद क्या होगा, एनवा पद देख भाई यहाँ पर ए का मान 3 दिया है, डी का मान 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, यानी एनवा पद के सूत्र जो होता है एन बराबर क्या होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 और डी होता है, ए का मान जो दिया है 3 दिया है, एन माइनस 1 और डी का जो मान दिया है वो कितना दिया है 2 दिया है, एन यहाँ प्लस और 2 इंटू यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम बाइसियम किए हैं, ठीक है, इसमें बाइसियम किया है तो 3 में से 2 चला गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भाई यहाँ पर देखो तो 2n तो बचेगा, और 3 गो में से 2 चला गया तो 1 बचेगा, यानी 2n प्लस 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 होगा, कहाँ दिया है 18 का ऑप्शन, बतलाओ क्या हो जाएगा, बतलाओ हो तो कहिएगा सर 1 मिनट रुको, इतना हाँ प्लस में होगा, अरे भाई प्लस में होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, प्लस में ही होगा। चलोगे कहा जा रहा है कि 4 - 3 का मूल बिंदु क्या होगा, 4 - 3 का मूल बिंदु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0 होता है, तो निकालिएगा तो हमको लगता है 5 आएगा, क्या देखो निकालो, यहाँ पर x2 - x1 से निकालो, ठीक है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में जो होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब निकाल कर देख लो 5 आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 5 आ जाएगा, निकाल कर देखो इस पर बैठा कर, ठीक है। कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बतला दो। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो काफी बच्चे कहेंगे ए, बिल्कुल कल के एग्जाम में इस टाइप का 100% क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है यही क्वेश्चन रह जाए, है ना। करे के बिंदुओं इतना दियल है, मिलाने वाली रेखाखंड का मंद बिंदु का नियामक जो होता है बाबू कितना होता है, तो ये तो सारे बच्चे को पता है, इतना निकल जाके आ जाएगा, पता है ना, याद रखिएगा। चलो कहा जा रहा है कि बिंदु -3 -5 भुज कौन है, देखो भुज जो होता है, भुज एक होता है, देखो आगे होता है भुज, उसके बाद कोटि,
वही ना होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा भुज जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोटि जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या चीज का पूछा गया, भुज, तो भुज -3 कहाँ है, देखो तो -3 कहाँ है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बातों को समझ रहा ना, बातों को समझ रहा ना। कल के एग्जाम में हूबहू छपने वाला है प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। कहा जा रहा है कि द्वितीय करे के द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में जो होता है बिंदु का नियामक जो होता है वो क्या होता है, वही बतला देना है। कहेगा सर आप इस तरह कीजिए ना, एक प्लस प्लस है जो होता है माइनस प्लस है जो होता है माइनस माइनस है प्लस माइनस, यही तो होता है ना। यानी देखो तो पहले माइनस कहां लगा है, देखो माइनस अब कहां पहले लगा है, देखो तो ऑप्शन बी ना हो जाएगा बिल्कुल। पहले माइनस उसके बाद प्लस, देखो पहले माइनस उसके बाद प्लस, यह द्वितीय हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा करेक्ट बी होगा, आपको याद रखना है, पूरे आसान तरीका से बतला रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षक का निर्देशांक कितना इतना दिया है तो इसके केंद्रों का नियामक क्या हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पर देखो ना x1 + x2 जोड़ो, इसमें से इसमें जोड़ो, हाई देखो -3 + 5 बटा 2 कर दो, है ना, इस तरह कर दो। अच्छा है डायरेक्ट निकाल के छोड़ो ना, डायरेक्ट निकाल दो, डायरेक्ट यहाँ 3 -3 प्लस यहाँ पर -3 प्लस उसके बाद जो है 5 प्लस उसके बाद इसमें का आ जाओ माइनस, यहाँ पर सीधा माइनस कर दो। क्या कर दो बाबू, यहाँ पर प्लस माइनस करके माइनस कर दो और बाटा में 3 कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हो जाएगा, मान लो कि यहाँ 0 + -2 यहाँ पर +5 बाटा में 3 कर दो, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर माइनस माइनस आगे जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। -11 में से जब 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 बटा 3 हो जाएगा ना। और यहाँ पर कोमा रहता है, बराबर तो नहीं रहता है लेकिन बराबर हमने दे दिया है। तो देखो यहाँ माइनस में से 2 में से गया तो 3/3 है, काटो तो -2 हो जाएगा बिल्कुल, है काटो 1 हो जाएगा। तो -2,1 कहाँ दिया है बाबू, -2,1 कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। बातों को समझ रहा है ना, अच्छे तरीका से समझना, तुम सब अच्छे तरीका से समझना। पूरे वायरल क्वेश्चन तुम्हारे बीच कराया जा रहा है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos इंटू A + B का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा। बहुत आसान होता है, हम जानते हैं कि cos जो होता है cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 होता है ना, तो कहिएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। कहा जा रहा है कि 28 cm व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। 28 cm व्यास वाले वृत्त की परिधि जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो बतला देना है, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, बतला दो। तो आप कहेगा सर हम परिधि जानते हैं 2πr होता है, क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन यहाँ अब व्यास की बात किया जा रहा है तो आधा की ना बात किया जा रहा है, तो c बराबर πd लगा दो, ठीक है। c बराबर क्या थी, πd, तो पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, डी का मान जो यहाँ पर दे दिया मान लो 28 दे दिया, काट दो कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 होगा ना बाबू। तो यानी यहाँ पर 22 में 4 से गुना कर दो, बिल्कुल 88 आएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छे तरीका से देखोगे तुम सब। वृत्त की सबसे लंबी जीवा को क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, व्यास कहलाती है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। पूरे वायरल ये भी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा गुने कॉट थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, ये बतला देना है तुम सबको। कहिएगा सर 1 होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके बीच दिखाई दे तो कुछ भी सोचना नहीं है, आपको अच्छे तरीका से देखकर और देखोगे इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका काटेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका जब काटेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 1 कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि बीच में प्लस है, देख भाई प्लस है ना, तो इसलिए 2 हो जाएगा, तो 2 मारो ना, नहीं तो कटता तो सीधा 1 ही होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 और इसका 1 तो 2 हो गया, याद रखिएगा। चलोगे यहां पर कहा जा रहा है, देखोगे साइन थीटा बराबर a बटा b, साइन थीटा बराबर a बटे b, तो कॉस थीटा का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेगा सर हम जानते हैं ये जो हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा 30 का, याद रखिएगा, आपको याद रख के जाना है। कहा जा रहा है साइन थीटा बराबर 1/2, तो कॉट थीटा का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक है, कॉट थीटा का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी बतलाओगे तो ये बतलाओ ये कितना का मान है। साइन थीटा 1/2 जो होता है क्या हो जाएगा, ये जो होता है साइन 30 का मान होता है बाबू, साइन 30 का मान होता है 1/2, पता है ना। तो आप कहेगा कट 30 का मान अब क्या होगा, अब कट 30 का मान क्या होगा, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप कहेगा सर हमको पता है कि √3 होता है, ठीक है ना, √3 होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको याद रखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमराएगा लेकिन आपको घुमराना नहीं है। कहा जरा यदि √3 2 थीटा बराबर 3, तो इसका थीटा का जो मान कहा जा रहा है वो कितना हो जाएगा, ठीक है, थीटा का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यही बतला देना है आप सभी को। तो जल्दी बतलाओ 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 30 हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। चलोगे कहा क्या जा रहा है कि कहा जा रहा है कि सेक 90 - थीटा
कौशिक थीटा क्या होता है, कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो तो कितना इजी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण की त्रिज्या का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। मतलब इसका जो है सूत्र पूछा गया है बाबू, इसका क्या किया गया है, सूत्र पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर बटे थीटा और बटा 300 क्या होता है, 360 होता है, ठीक है ना। चाहे इस तरह न देकर आपको 1/360 गुने पाई आर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, इस तरह भी रहता है। तो आपको घबराना तो नहीं है ना, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो परिधि क्या हो जाएगा। देखो क्षेत्रफल का मान पहले ही वर्ग करके दे दिया है, तो ये कितना का वर्ग होता है, 3 का। ही कितना का वर्ग होता है, 2 का। तो 3:3 बाबू 2 होगा। कहां दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पहले ही क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो घबराना क्या है। चलो, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है अर्धवृत्त, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा क्या जा रहा है, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 cm है एवं ऊंचाई 14 cm है, तो बेलन की आयतन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेलन की आयतन जो हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर हम जानते हैं 176 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, करे यदि गोले का व्यास 14 cm है तो इसकी आयतन क्या हो जाएगी। हम लोग जानते हैं गोले का व्यास, तो आयतन कितना हो जाएगा, यहां कहने का मतलब है आयतन का घनत्व तो पूछा जा रहा है, ठीक है। आयतन का गोले का आयतन पूछा जा रहा है, कहने का मतलब है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है, तो हम लोग गोला का आयतन जो है व्यास यहां पर दिया है, तो यानी इसका मतलब जो होता है, देखोगे डी का मान जो हो जाएगा, ए बाबू यहां पर आर बराबर, देखो आर बराबर क्या, आर बराबर डी बटे 2, तो डी का मान 14 है और यहाँ पर 2 काटेंगे तो यहाँ पर आर का मान 7 cm हो जाएगा। और गोले का जो है आयतन जो होता है भी बराबर जो होता है बाबू हम लोग जानते हैं पाई बटा 3, यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। तो अब आप यहाँ से रख लो ना, मान रख लो ना, 7 रख दो, अब केवल पाई का मान 22/7 रख के गुना भाग कर लो, आ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 मिनट, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 38 का, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, देख लो करके देखो ना, आएगा वही। चलोगे कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है, देखो बाबूआ कहा जा रहा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 cm है एवं उसकी ऊंचाई 12 cm है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल यानी यहां पर जो है एरिया, यानी ए का मान कहो या एल का मान कहो, ए का मान कहो या एल का मान कहो, तो हम तो कहते हैं कि ए का मान, इसमें एल का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो एल स्क्वायर, इसका सूत्र देखो क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर जो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। तो आर का मान कितना दिया है रे बाबू, आर का मान कितना दिया है, अब बतलाओ। आर का मान यानी त्रिज्या जो है 5 का, तो 5 का स्क्वायर एच मतलब 12 का स्क्वायर है। देखो अब जो हो जाएगा एल बराबर दिया है, अब देखो ना यहाँ पर कहा है 5 का 25 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का ऐड कर लो बाबू, देखो हमने निकाला एल स्क्वायर बराबर जो होता है 25 प्लस हमने कितना निकाला हो पता है 144 निकाला। तो अब देखो एल स्क्वायर बराबर 25 169 होगा ना, बिल्कुल। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा, रूट चढ़ेगा, तो अंडर रूट जो है 169, तो ये कितना का होगा, कितना का हुआ 13 का हुआ ना, 13 का। तो अब इसका आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर लगाओ। अब 13 पचे क्या होता है, 65 होता है क्या, 13 पचे कितना होता है, 65 होता है। लेकिन हमको क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो 12 से गुना कर देंगे, ठीक है, 5 में 12 से गुना कर देंगे, 12 पच्चे कितना हो जाएगा, हो 60 हो जाएगा ना, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, वही हो जाएगा, यानी 39 का ऑप्शन क्या होगा। अब 39 का आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा, 13 पच्चे 65 यानी 65 हो जाएगा बाबू, ठीक है, 13 पच्चे 65 ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ में आया ना, याद रखिएगा, ऑप्शन याद रखते चलना। चलोगे कहा जा रहा है यदि किसी घन का ये भुजा 5 cm है तो इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बाबू घन का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, ए बराबर जो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये ना होता है 6 गुने भुजा कितना दे 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, है ना। याद रखिएगा यहाँ पर जो होगा 6 गुने 25 है ना, तो कितना हो जाएगा, अब इससे गुना कर दो, अब गुना कर दो तो 150 नहीं होगा, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देखो ना पूरे आसान तरीका से तो हम बतला रहे हैं, तुम सब समझने का कोशिश तो करो। प्रथम 20 करके देखोगे कहा जा रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो कितना होता है, प्रथम 20 तो 400 हो जाएगा। प्रथम 20 करके देखो 400 आएगा, जोड़ कर देखना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा 40। एक मिनट क्या कहा जा रहा है, हाँ बिल्कुल 400 होगा, 400 होगा, बिल्कुल 400 होगा, याद रखना। चलोगे
है देखो अगला क्वेश्चन आ गया बहुलक, और बहुलक निकालना बहुत आसान होता है, जौन संख्या ज्यादा होगा वही बहुलक हो जाएगा, वही उसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 42 का आंसर क्या होगा, तो 3 देखो तो आगे 3 1 2 3 4 4 बार 3 आया और कौनो अंक जो है ज्यादा नहीं आया, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा, जौन अंक ज्यादा आएगा वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जरा ए और बी का समांतर मध्य क्या होगा, ए और बी का समांतर मध्य जो होता है बाबू वो क्या होता है, तो a प्लस बी बटा 2 होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा 43 का, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसी परम्पराता करे कि किसी बर्मानता श्रेणी का माध्य और बहुलक क्रमशः इतना इतना दिया है, तो माध्यिका का सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर क्या होता है वही तो आपको बतला देना है, तो ये तो सारे बच्चे को पता है, इसका आंसर निकल के आ जाएगा क्या, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा ये पूरे वायरल आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। देखो माध्यिका, यहाँ माध्यिका पूछा है, आपके यहाँ पर आंकड़ा दे दिया गया है और माध्यिका पूछ दिया है, देखो ना इसको पहले सजा दो, 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद फिर 4 आएगा और 4 के बाद फिर 5 आएगा, 5 के बाद फिर का आएगा 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, पूरे श्रेणी क्रम में सजा दिए ना, अच्छा से सजा दिए, मतलब बढ़ते क्रम में सजाया गया है। ठीक है, तो अब देखोगे ये 3 लेने से छाटो, 3 इधर से छाटो, जब बीच वाला बच गया तो हमने हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा इसका। ठीक है, माध्यिका 5 हो जाएगा, बात समझ में है ना, और आपके एग्जाम में इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कहा जा रहा है ना, देखोगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, जल्दी लगाओगे 46 का आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 1.5 नहीं हो सकती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे कहा जा रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा, और 110% की गारंटी हम लेते हैं कि आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में निश्चित या अनिश्चित रहेगा, दोनों में से एगो तो छपेगा, 110% की गारंटी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो निश्चित का 1 होता है, अगर अनिश्चित कहे तो 0 होता है, समझ में आया, तो निश्चित कहा इसलिए ऑप्शन ए होगा। चलो कहा क्या जा रहा है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 cm है, पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया जाता है, तो जिसकी त्रिज्या 9 हो जाती है तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो आप कहेगा 12 हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उनकी जमीन का छाया लंबाई बराबर करे के बराबर है, तो सूर्य के उन्नयन कोण जो हो जाएगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, यही पूछा जा रहा है। तो आप कहेगा सर ये 45 डिग्री का हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, और सबसे ज्यादा 45 डिग्री का कोण बनता है, आपको याद रखना है। कहा जा रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मशक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अभाज्य संख्या है तो ए बी का मशक जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत मतलब 110% की हम गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। चलोगे कहा जा रहा है कि अभाज्य करे के भाज्य ए और करे के भाजक बी के लिए ए बराबर बी की प्लस आर का शेषफल, देखो ये क्वेश्चन आ गया, और ये भी हम 110% क्वेश्चन कहते हैं हो आपके एग्जाम में रहने वाला है, कल के एग्जाम में, प्रथम पाली वाले हो या सेकंड पाली वाले हो, दोनों बच्चे अच्छे तरीका से देख लेना इसका क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप कहेगा सर ये जो हो जाएगा, देखोगे सबका मुंह जो रहता है इधर ही रहता है, ठीक है ना, यहाँ सबका मुंह इधर ही रहता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझ रहा है, सी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 51 का, याद रखिएगा। कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल्यों की प्राकृति क्या हो जाएगी, जब निकालोगे, यानी बाबूरी यहाँ पर डी का जब मान निकालोगे, प्राकृति का मतलब वही होता है -4ac, है ना। अब देखो यहाँ बी, तो बी का मान 6 दिया है, तो 6 -6 का स्क्वायर करेंगे, हाँ 4 गुने ए का मान 2 और सी का मान जो है 7 दिया है, तो 4 का 36 माइनस, देखो 7 चौका 28, 28 में कितना हो जाएगा 28, और 28 में 2 से गुना करेंगे 56, यानी 36 में से 56 गया -20, और जब माइनस में आ गया अवास्तविक हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया ना, अवास्तविक होगा, और वास्तविक का समान कब होगा, जब डी का मान प्लस में आए, और जब डी का मान 0 आ जाए तो वास्तविक और बराबर होता है। ये आपके एग्जाम में 100% इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 100% बाबू, ठीक है, आपको याद करना होगा। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा क्या जा रहा है, यदि कहा जा रहा है कि 30 बराबर 90 हो तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 बराबर कितना 90 हो तो थीटा का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 बराबर 90, ठीक है, तो cos थीटा का मान पूछा जा रहा है, समझ में आया ना। आप कहेगा गुरुदेव हम जानते हैं √3/2 हो जाएगा, ठीक है, √3/2 हो जाएगा, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कश हम लोग कश कितना का मान रखते हैं, 30 का मान रखेंगे, ठीक है, तो कश 30 का मान हम लोग क्या जानते हैं, √3/2 नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, यही तो होगा ना, याद रखिएगा। कहा क्या जा रहा है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको आंसर देना है।
है, ठीक है। तो आप कहेगा सर ये तो cos 2v थीटा हो जाएगा ना, 2v क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बबुआ देखोगे कहा जा रहा है क्या, देखो कि x + y = 14 है तो x - y का हल करें। ये तो जो है आपका 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, तो कैसे निकालेंगे। अरे भाई निकालना नहीं है, x का मान कितना है 2 + 4, यहाँ पर जो है y का मान कितना है 4 और यहाँ पर जो होगा 14, यानी ये दोनों को जोड़ने पर 14 आ जा रहा है, नहीं आ रहा है तो ये हटाओ, इसको डिक्लेयर करो। फिर देखो दूसरा का ऑप्शन में आ जाओ, देखो x के बार कितना है, x के पार यहाँ x = 9 दिया है और y = 5 दिया है, y = 5 और यहाँ जो तो दोनों का जोड़ेंगे तो 14 आ जा रहा है, बिल्कुल 14 = 14। तो ये तो आ गया, तो देखते हैं फिर खाली और निकाल के इस वाले निकाल कर x = 9 और y = 5 है ना और बराबर 4, तो वो 5 9 में से 5 गया 4 और बराबर 4, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बाबू। इस तरह का निकालना है आपको, वहां जाकर एक्स वाई का मान उस तरह नहीं निकालना है, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ जो है समरूप त्रिभुज एबीसीबी एवं डीबी में दिया गया है और इतना इतना दिया गया है, तो इसका कौन जॉन होगा, क्या होगा। देखो आपस में दोनों बराबर है, ये दोनों त्रिभुज जो होता है एबीसी एवं त्रिभुज डीईबी जो दिया है, मतलब दोनों आपस में क्या दिया है, कहेगा सर बराबर दिया है। जब बराबर दिया है तो टेंशन किस बात का, कौन जो है बी जो हो जाएगा कौन डी के बराबर होगा, यही तो होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, जब इस तरह का मान आपके बीच रहे बाबू रे, जब इस तरह का आपके बीच मान रहे तो इसका सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, देखोगे यहाँ पर ए डी का मान, ए का मान और क्या दिया है एस कितना का मान, एसी का मान, तो हम लोग जानते हैं ए डी बटा क्या होता है, ए डी बटा ए बी होता है ना, एक जी। और अब बराबर में जो हो जाएगा एसी बटा क्या होता है, एसी बटा ईसी होता है ना, यही हो जाएगा। एडी का मान कितना दिया है, एडी का मान 2.4 दिया है बटा एस, यहाँ पर एबी का मान कुछ नहीं दिया तो एक्स मान लो इसको, ठीक है। और यहाँ पर एई का मान 3.2 दिया है और यहाँ पर जो है 4.8 दिया है। अब देखो ना, अब इसको देख लो तिरछा तिरछी बाई सीएम करके देखो, यहाँ पर 3.2 एक्स हो जाएगा और बराबर में इतना इतना से गुना कर दो, जितना आएगा उतना कर दो और देखो मोबाइल से फोन से गुना कर लो और आपका आंसर निकल के जो आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, निकाल कर देख लो, हम बतला दिए उस तरह। देखो कहा जा रहा है कि यहाँ जो है घटना का प्रायिकता कहा जा रहा है, घटना की प्रायिकता कहा जा रहा है, ठीक है ना। प्रायिकता का निम्न में से कौन सही है, जो है ई के घटित जो होने की प्रायिकता जो होता है तो क्या होता है ये बतला देना है। तो आप कहेगा सर ये वाला तो होता है सबका मुंह इधर ही रहता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा क्या जा रहा है कि साइन का जो है साइन 60 और cos 60 है तो इतना इतना का मान क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 59 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बिंदु P 5,6 की एक अक्ष की दूरी जो होता है क्या होता है वही बतला देना है। 60 का आंसर क्या होगा, जल्दी से लगा दोगे आंसर, कहिएगा सर ये तो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, निकाल कर देख लो। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन में देखोगे संख्या इतना इतना दिया है, संख्या 61 का इतना इतना दिया है, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ बढ़ते क्रम में नहीं दिया है, देखो बढ़ते क्रम में उतना नहीं दिया है। चलोगे कहा जा रहा है दशमलव % शांत, कहा जा रहा है कि कौन जो है दशमलव % शांत होगा, इसको करके देखो ऑप्शन से डी वाला करके देख लो, शांत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 आएगा उसमें। कहा जा रहा है कि यहाँ जो है मौसा पूछा जा रहा है, इसका मौसा पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो आपका इसका गुणनखंड करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा, ठीक है, याद रखिएगा। या ए बराबर यहाँ ए बराबर BQ + R हो जाएगा, इस तरफ से आप भी निकाल कर दे सकते हो। और जो लास्ट वाला HCF का बी का जो मान आएगा, क्या आएगा बाबू, बी का मान आएगा वही हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा अपनी सेट का आंसर, आप कहेगा सर 12 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, निकाल लो, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि अल्फा बीटा गामा इतना इतना दिया है, तो सुनिए अंकों का अल्फा बीटा गामा का सूत्र बतला देना है। और हम जानते हैं इसका सूत्र जो होता है, याद रखिएगा क्या, C/A होता है ना, बिल्कुल होता है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि इतना इतना दिया है, कहा जा रहा है इतना दिया है, तो के का मान जो पूछा जा रहा है वो कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 के निकल के आएगा, देख लो आप सब, ठीक है। कहा जा रहा है कि इतना मान दिया है, अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, इसका अल्फा बीटा गामा का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, B/A होता है, यही तो होता है ना, B/A, तो B मतलब 5 और A का मान 4, यही तो हो जाएगा ना। 5/4 कहाँ दिया है, 5/4 ऑप्शन बी में दिया है, 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहा है ना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा क्या जा रहा है कितने हल होंगे, ए भाई इतना समीकरण दिया है, ये कितना हल होगा, तो आप बतलाओ ना कितना होगा। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा, मतलब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, यही हो जाएगा, देख लो हल निकाल कर देखो, ऑप्शन सी होगा। चलो कहा जा रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत हो तो आलेख कैसा होगा, अगर रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत हो तो उसका आलेख जो हो जाएगा भाई कैसा होगा वो बतला देना है, ठीक है। 68 का ऑप्शन वो बतला
लगा देना है, तो समांतर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे 69 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 69 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या करेगा, रैखिक समीकरण इतना इतना दिया है, तो इसका हल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा वही निकाल के देखना है। देखो ये भी 2 नंबरिया में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 1 नंबरिया में दिया तो किस तरह निकालेंगे, x का मान जितना जितना है उतना रख के देख लो, उतना आ जाएगा तो उतना हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा। निकाल कर देखो ना, x के मान पर रख के देखो, बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो 70 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इतना इतना दिया है, आपके पास 65 68 117 मसा इतना इतना के रूप में दिया है, तो m का जो मान हो जाएगा रे भाई, m का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ना। याद रखिएगा पूरे वायरल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्लास को